Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will learn about function. So, यहाँ पर हम function जो getter function होता है और जो setter function होता है उसको create कर रहे होंगे. तो getter function और setter function क्या basically काम करता है, किसी variable की value get और set करने के काम आता है. तो हम अपना एक कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे जिसमें हम क्या क्रिएट करेंगे, अपने गेटर और सेटर फंक्शन को क्रिएट करेंगे. तो उसके लिए हमें एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट करना होगा. तो ये हमने बैलेंस या कुछ भी आप वैल्यू दे सकते हैं, वेरिएबल नेम दे सकते हैं और डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है, या एज ले लेते हैं, ठीक है, एज ले लिया है वेरिएबल. अब इसको गेट करने के लिए हम गेटर फंक्शन क्रिएट करेंगे. अब फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, गेटर या गेट एज, और इसको हम लोग क्रिएट करेंगे पब्लिक. तो भाई गेटर फंक्शन है तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होगा, तो इसके लिए हमें इसकी विजिबिलिटी बतानी होगी. तो विजिबिलिटी पब्लिक रख देते हैं. और ये इसकी म्यूटेबिलिटी है व्यू, क्योंकि हम लोग स्टेट वेरिएबल को व्यू तब यूज करते हैं जब हम लोग को स्टेट वेरिएबल को सिर्फ रीड करना हो, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना हो, तो उस केस में हम व्यू यूज करते हैं. और ये रिटर्न्स, इसके अंदर हम किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहे होंगे इस फंक्शन से, तो यू एन टाइप का डेटा रिटर्न करेंगे. और ये हमारा कर्ली ब्रेसेस. इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे एज. अब हम चलते हैं अपने सेटर फंक्शन को क्रिएट करने की तरफ. ये हमारा सेटर फंक्शन है. सेटर फंक्शन की विजिबिलिटी रखते हैं पब्लिक. और ये सेटर फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे कि सेटर फंक्शन में यूजर ने कुछ ना कुछ इनपुट दिया होगा एज. तो वो एज इस स्टेट वेरिएबल जो एज है उसमें इस वाले एज की वैल्यू सेट हो जाएगी. बस यही दो काम हमको करने थे. तो गेटर फंक्शन से हम कोई भी वैल्यू जो है गेटर फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ एक्सेस कर रहे हैं, रीड ओनली. इसके लिए हमें जब भी हम गेटर फंक्शन क्रिएट करते हैं तो कोई भी गैस के लिए कॉस्ट पे नहीं करना होता है. बट सेटर फंक्शन की हेल्प से हम स्टेट वेरिएबल को वेरीफाई कर सॉरी स्टेट वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं इसको, लाइक चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं. दैट्स वाई हमें गैस पे करना पड़ता है. बट गेटर फंक्शन में हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, रीड ओनली हो रहा है, एक्सेस कर रहे हैं, दैट्स इट. इसके लिए हमें कुछ भी गैस अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है. क्योंकि आप ब्लॉकचेन पे कुछ लिखते हो तो आप कुछ ना कुछ स्टोरेज यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ गैस पे करना पड़ेगा. बट जब आप कोई वैल्यू रीड करते हो तो उसके लिए आपको कोई स्टोरेज यूज नहीं कर रहे हो, ऑलरेडी स्टोरेज में पड़ी हुई चीज को आप एक्सेस कर रहे हो, उसको रीड कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कोई भी अमाउंट ऑफ गैस पे नहीं करना है. तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे एक स्टेट वेरिएबल के लिए गेटर और सेटर फंक्शन क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम ये जितने भी विजिबिलिटी है और जितने भी म्यूटेबिलिटी है उसके बारे में बात करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.